गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम सेवन्थ क्लास का एक लेसन पढ़ रहे थे एन एलियन हैंड। इसकी एक वीडियो हमने कर ली थी इसके एक पार्ट में। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या किया कि जो मंगल ग्रह है उस पर कुछ लोग रहते हैं और वो अंडरग्राउंड रहते हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं रहते वो सरफेस पर। तो वो अंदर से ही कुछ जो ऊपर जो धरती से भेजे गए 2 वाइकिंग मिशन थे उनको वो देखते हैं और वहाँ पर कैसी प्रतिक्रिया होती है वो हम देखेंगे आज। कि जो धरती से भेजे गए वाइकिंग मिशन के 2 स्पेसक्राफ्ट वहाँ पहुँच रहे हैं और उनकी कैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है वो लोग। तो हम इसकी सेकंड पार्ट में देखते हैं कि होता क्या है। अब वहाँ का कोई कंट्रोल पैनल है और वहाँ से ये बातें चल रही है। ये कह रहा है कि द बिग स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम, की बड़ी टीवी स्क्रीन जो वहाँ पर थी कंट्रोल रूम में उनके, जो मंगल ग्रह के लोग हैं उनके, सोज वो दिखाती है एन एलियन स्पेसक्राफ्ट की एक परग्रह का कोई अंतरिक्ष यान वहाँ पर आ रहा है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबॉडीज माइंड, कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन है, कि ये जो यान आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी, कि जो उनकी केंद्रीय समिति का जो अध्यक्ष है, इज अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, कि वो एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। अब देखते क्या होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन टीलूज फादर वेंट टू वर्क, जब टीलू के पिताजी काम पर गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जो कंट्रोल रूम था, नियंत्रण कक्ष था, वो उन्होंने उत्सुकता से भरा हुआ पाया। पीपल वर क्राउडेड राउंडिंग द बिग टीवी स्क्रीन, कि लोग जो थे वो बड़ी टीवी स्क्रीन के चारों ओर वहाँ भीड़ लगाकर खड़े थे। इट शोड ए डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, कि जो टीवी की जो बैकग्राउंड थी उसके अंदर एक क्लियर जो डॉट से दिखाई दे रहे थे, डॉट दिखाई दे रहा था, कोई बिंदु दिखाई दे रहा था। इट इजंट स्टार, ये कोई तारा तो नहीं है। फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन, क्योंकि ये अपनी स्थिति को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन ए ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग, इस चीज़ के लिए एक रास्ता, हमारे कंप्यूटर ने एक रास्ता दिखा दिया है कि ये किस रास्ते से आ रहा है। इट इज़ हेडिंग टुवार्ड्स अस, यह हमारी तरफ ही आ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड, जो आखिरी शिफ्ट के जो अधीक्षक थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हमारी तरफ ही आ रहा है। स्पेसक्राफ्ट, एक अंतरिक्ष यान। टीलूज फादर आस्क्ड, टीलू के पिता ने पूछा कि अंतरिक्ष यान। बाय नाउ, अब तक ही वाज जॉइंड हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, नई शिफ्ट में अब तक उन्होंने अपने साथियों के साथ नया ज्वाइन कर लिया था। शिफ्ट चेंज होती है ना, पुराने वाले चले गए, नए साथी आ गए थे। सो वी थिंक, और हमें ये लगता है, बट इट्स नीड्स वॉचिंग, कि हमें इसको देखते ही रहना चाहिए, कि इस पर निगरानी रखनी चाहिए। ए स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम, कि अंतरिक्ष यान कहाँ से हो सकता है। द सोलर सिस्टम वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनी मोर, कि जो सौरमंडल है उसमें कहीं भी जीवन नहीं है। एल्स एक्सेप्ट ऑफ देयर प्लेनेट, कि उनके अपने ग्रह के अलावा कहीं भी जीवन नहीं है। टीलूज फादर रिकॉल्ड द एंशियंट डेज, टीलू के पिता हैं वो पुराने दिनों को, प्राचीन दिनों को रिकॉर्ड याद करते हैं। रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो के पुरातत्वों में या रिकॉर्डों में वो वहाँ पर लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है। व्हेन देयर एंसेस्टर्स, जब उनके पूर्वज, हैड ए वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, जब उनके पूर्वजों के पास एक अति विकसित अंतरिक्ष प्रोग्राम होता था, अंतरिक्ष का कार्यक्रम होता था। एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम, और उन्होंने पूरे सौरमंडल को सर्च किया था, तलाश किया था। विद मैन्ड एंड अनमैन्ड, कि मानव सहित और मानव रहित अंतरिक्ष यानों के द्वारा। एंड फाउंड, और पाया कि दैट दे वर इंडीड अलोन, कि उन्होंने ये पाया कि वो वास्तव में अकेले ही हैं, उन्हें किसी ग्रह पर जीवन मिला ही नहीं था। नाउ, अब, इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज,
और जब आजकल की ऊर्जा की बहुत कमी है एंड अंडरग्राउंड लाइफ और धरती के नीचे उन्हें जीवन जीना पड़ रहा है, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, अब उनके पास कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, वे केवल देख सकते हैं, यहाँ होता है इम्पोर्टेंटली होता है निराशा से भरे हुए या केवल उत्सुकता से भरे हुए। अब वेंटेज पॉइंट वो होता है जहाँ से वो आराम से देख सकें। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, अब ये स्पेस क्राफ्ट वालों के बारे में ये कह रहा है कि ये अजनबी कौन है, कि हमें तो पता है कि किसी ग्रह पर जीवन है ही नहीं, फिर ये अजनबी कौन है। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो का जो सभागार का जो कमरा था, वाज सो क्वाइट, इतना शांत था कि दैट एन आउटसाइडर, कि बाहरी वाला वुड हैव थॉट, ये सोचेगा इट वॉज एम्प्टी, कि ये खाली है। इतना शांत था कि बाहर वाले को लगेगा कि ये खाली है। फार फ्रॉम इट, इसके लेकिन ऐसा नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ कैपेसिटी, कि ये पूरी अक्षमता से भरा हुआ था। बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी, लेकिन जो केंद्रीय समिति के जो सदस्य थे, वर अनयूजुअली क्वाइट, अप्रत्याशित रूप से वो शांत थे या चुप थे आज वो। दे न्यू, वे जानते थे कि दैट द प्रेजिडेंट, की जो अध्यक्ष है, वॉज गोइंग टू मेक ए मोमेंटस अनाउंसमेंट, कि वो एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला है, जो प्रेजिडेंट है वो करने वाले हैं। अब वो प्रेजिडेंट कहता है कि कुलीग्स, की साथियों, आई विल गिव यू द रिपोर्ट, कि मैं आपको रिपोर्ट की सूचना, कि मैं आपको सूचना दूंगा एज आई हैव इट, जैसे ही मुझे कोई सूचना प्राप्त होगी मैं आपको दे दूंगा। वाइल आई स्पीक, जब मैं बोल रहा हूँ, देयर मे बी ए चेंज इन द सिचुएशन, इसकी स्थिति में बदलाव हो सकता है। जो स्पेस क्राफ्ट आ रहा है ना, उसकी स्थिति में चेंज आ सकता है जब मैं बोलूँगा उस वक्त भी। द प्रेजिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, पेपर होता है अपने कागजों को सही ऑर्डर में लगाते हुए थोड़ी देर के लिए पॉज, रुके। एंड देन कंटिन्यूड, और फिर वो बोले, कंटिन्यूड का मतलब लगातार बोलते रहे। क्या बोले कि 2 स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग एस, कि 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहे हैं। 1 इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लेनेट, उनमें से एक है वो हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, ऑर्बिटिंग मतलब परिक्रमा कर रहा है। वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, और दूसरे वाला अभी दूर है, फार अवे दूर है। वी गैस, हमारा ये अनुमान है कि दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लेनेट, कि हमारे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं, कि वे हमारे पड़ोसी ग्रह से भेजे हुए हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नंबर 1 यूर व्यूज प्लीज़, कि नंबर 1 जो कुर्सी पर बैठा वैज्ञानिक था उससे कहता है वो कि नंबर 1 अपने विचार दीजिए, कि यूर व्यूज प्लीज, कि अपने विचार रखिए। नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, नंबर 1 जो था उसके सुरक्षा का जिम्मा उसके तहत था, कि सुरक्षा की जिम्मेवारी थी उसके अंडर। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, वो अपने साहस और बुद्धि के लिए जाना जाता था। सर इफ वी विश, अगर हम चाहें, वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेस क्राफ्ट, कि हम इन स्पेस क्राफ्ट को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं विद आवर मिसाइल्स, हमारी मिसाइलों के द्वारा। बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन इससे हमारी कोई बुद्धिमत्ता सिद्ध नहीं होगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल, अनऑपरेशनल होता है निष्क्रिय करना इन स्पेस, अंतरिक्ष में इनको निष्क्रिय बना देने की जो कैपेसिटी है वो हमारे अंदर नहीं है, कि अंतरिक्ष में ही उनको हम निष्क्रिय नहीं कर सकते। वी शुड दे लैंड, वी कैन रेंडर देम अनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज, अगर वो लैंड कर जाते हैं, यानी हमारे ग्रह की सतह पर उतर जाते हैं, तब उनको हम निष्क्रिय कर सकते हैं एनी टाइम वी चूज, जब चाहें जिस समय हम इनको इनइफेक्टिव कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं। आवर रिपोर्ट से, कि हमारी सूचना ये कह रही है कि दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, कि उनके अंदर नहीं है लिविंग बींग्स, कोई भी जिंदा इंसान या जिंदा चीज़ें उनके अंदर नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, उनके अंदर केवल मशीनें और औजार ही हैं बस।
और कुछ नहीं है, वो मशीनें हैं। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, कि नंबर 2, कृपया अपने विचार रखिए। द प्रेजिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी, जो अध्यक्ष थे उन्होंने कमेटी के जो वैज्ञानिक थे उनसे पूछा, 2 नंबर से पूछा, वो 1 नंबर से पूछा था, अब 2 नंबर से। आई रिकमेंडेड, मैं सलाह देता हूँ, नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, कि हस्तक्षेप न किया जाए और केवल इनको देखा जाए, अब देखते रहिए बस। सिंस वी डोंट नो, कि हम नहीं जानते, क्योंकि हमें नहीं पता द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, कि इन यानों को भेजने वालों की जो पावर है वो हमें नहीं पता है। वी डो नॉट नो कि उनकी पावर कितनी है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट, उन स्पेसक्राफ्टों, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क, और हम अभी इसी अंधेरे में हैं, अबाउट देयर इंटेंशन, इंटेंशन होता है इरादा, कि उनका इरादा क्या है ये हमें अभी पता नहीं है, कि वो उन्होंने क्यों भेजे हैं। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, और ये हमारी बुद्धिमत्ता होगी कि हम अपनी उपस्थिति को रिवील न करें, यानी दिखाई न, कि अपनी उपस्थिति का उनको पता न लगे, हमें इसी में बुद्धिमानी होगी। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट, यदि हम इन अंतरिक्ष यानों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और रेंडर दैम इनइफेक्टिव, और उन्हें निष्क्रिय बना देते हैं, रेंडर का मतलब होता है मेक, बनाना, बना देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, इससे हमारी उपस्थिति का पता लग जाएगा कि हम भी यहाँ नीचे हैं। द प्रेजिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, अब प्रेजिडेंट ने नंबर 3 की ओर देखा, 2 की हो गई बात, नंबर 3, ए सोशल साइंटिस्ट, एक जो कि एक समाज वैज्ञानिक था। ही रेयरली एग्रीड विद नंबर 2, वो कभी ही नंबर 2 के साथ सहमत होता था, यानी वो सहमत नहीं होता था, बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, लेकिन ये कुछ उन विशेष मौकों में से था जब वो सहमत हो गया। ही डिड का मतलब वह एग्रीड हो गया। आई एग्री विद नंबर 2, मैं नंबर 2 के साथ सहमत हूं सर। इन फैक्ट, वास्तव में, आई विल गो सो फार एज टू से, मैं ये कहना चाहता हूं कि दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम, कि जो हमारी सतह की जो हम क्रियाकलाप करते हैं, सरफेस एक्टिविटी है, वो मिनिमम, कम से कम करनी चाहिए, हमें वो एक्टिविटी अब नहीं करनी चाहिए। दस, क्योंकि क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट, इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि दैट देयर इज नो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, कि उनको ये लगेगा कि इस ग्रह पर जीवन है ही नहीं। फॉर्चुनेटली, और सौभाग्य से, आवर सरफेस कंडीशंस, और जो हमारी जो सतह की जो स्थितियां हैं, डू गिव दैट इम्प्रेशन, और वैसा ही प्रभाव दे रही है, ऐसे लगता है कि इस ग्रह पर जीवन नहीं है, और अंदर का उन्हें पता नहीं लगेगा अगर हम कुछ छेड़छाड़ न करें तो। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक, कि प्रेजिडेंट कुछ बोलता उससे पहले, हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, उसका पर्सनल टेलीफोन बजा, उसकी घंटी बजी। ही लिफ्टेड द रिसीवर, उन्होंने रिसीवर को उठाया, फोन के रिसीवर को उठाया, एंड लिसन क्वाइटली फॉर ए मिनट, और 1 मिनट तक चुपचाप उन्होंने सुना। कोलीग्स, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की कि साथियों, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड, कि पहला जो अंतरिक्ष यान है वो सतह पर उतर गया है, हैज लैंडेड। अब इसका पार्ट 3 आता है बच्चों, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। ये कहता है कि टिल्लू अकम्पनीज हिज फादर टू द कंट्रोल रूम, अगले दिन क्या होता है कि टिल्लू है वो अपने पिता के साथ कंट्रोल रूम में जाता है। इन हिज एक्साइटमेंट, अपनी उत्सुकता में, ही प्रेसिज ऑल इम्पोर्टेंट रेड बटन्स, कि वो सारे लाल बटन प्रेस दबा देता है, ऑन द पैनल, उस जो पैनल पर है, उनकी कीबोर्ड पर है वो। एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट, जो परग्रह का जो स्पेसक्राफ्ट था उसका मैकेनिकल हैंड जो था, स्टॉप्स वर्किंग, उसने काम करना बंद कर दिया, उसके हैंड ने। और यही हमारे पार्ट का नाम है एन एलियन हैंड, कि जो एलियन स्पेसक्राफ्ट है उसका हैंड, ठीक है, यही पार्ट का नाम है, लेसन का नाम है एन एलियन हैंड। ये इस हैंड ने स्टॉप्स वर्किंग, काम करना बंद कर दिया। द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन, और जो मैकेनिकल हैंड है, मशीनी जो हाथ है, वो दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाता है। बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लेनेट, लेकिन इसको उस ग्रह पर
जीवन के कोई निशान नहीं मिलते हैं, नो साइंस नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं इट वॉज ए रेड लेटर डे इन टीलूज लाइफ। ये रेड लेटर होता है इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, ये समझना आप कि टीलू के जीवन का ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। द डे, वो दिन, ही वॉज वेटिंग फॉर, जिसका वो इंतजार कर रहा था। फॉर हिज फादर, क्योंकि हिज, यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि हिज फादर हैड लास्ट टेकन हिम, कि उसे ले गए थे टू द कंट्रोल रूम, उस कंट्रोल रूम में उसको ले गए थे। फ्रॉम हियर ही कुड सी, कि वो देख सकता था द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन, अपनी टीवी स्क्रीन पर वो एलियन स्पेसक्राफ्ट देख सकता था वहां से। व्हाट ए फनी लुकिंग थिंग डैडी, वो अपने डैडी से कहता है कि डैडी कितनी मजाकिया चीज दिखाई दे रही है। व्हाट डज इट कंटेन, कि इसमें क्या है। टीलू आस्क्ड, टीलू ने पूछा। हिज फादर शुक हिज हेड, उनके पिता ने सिर हिलाया। कांट से फॉर श्योर, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। वी आर ओनली अलाउड, हमें केवल इतनी आज्ञा है टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, कि हम दूर से इसको ऑब्जर्व करते रहें, निरीक्षण करते रहें इसका। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स, लेकिन हम इसके सभी पार्ट्स को, सभी भागों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर, और हमारी पावर का भी यूज कर सकते हैं। इफ इट इज अप टू एनी मिस्चीफ, मिस्चीफ होता है गलती या गड़बड़ी, कि अगर ये कोई गड़बड़ी करते हैं, ये स्पेस क्राफ्ट वाले या स्पेस क्राफ्ट कोई गड़बड़ी करता है, तो हम अपनी पावर का यूज करेंगे। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल, उन्होंने एक बड़े ही महत्वपूर्ण पैनल की ओर इशारा किया। विद सेवरल कलर बटन ऑन इट, जिस पर बहुत से रंगों के बटन थे। टीलू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टीलू ने उनकी तरफ बड़े ही विचार मगन होकर देखा। विस्टफुली होता है विचार मगन होकर देखा, वो उस पर विचार कर रहा था कि ये बटन किस चीज के हैं। लुक इट अप टू समथिंग डैडी, कि डैडी इसकी तरफ देखिए। टीलू सडनली नोटेड सम मोमेंट, टीलू ने कुछ मूवमेंट, कुछ हलचल महसूस की। इन द स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान में कोई हलचल उसने महसूस की। अदर्स इन द कंट्रोल रूम, जो अन्य थे कंट्रोल रूम में, साइड टू, अन्य ने भी इसे देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, सभी की आंखें उस पर्दे से चिपक गई, यानी पर्दे की तरफ ही देख रहे थे सब। ए मैकेनिकल हैंड वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, उस अंतरिक्ष यान से एक मशीनी हाथ बाहर आ रहा था। एमर्जिंग मतलब बाहर आ रहा था। इट वॉज अप्रोचिंग टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, जो ग्रह की जो सतह थी उसकी ओर ये हाथ बढ़ रहा था। इट बेंट, ये मुड़ा। एंड टच द सोइल, और इसने मिट्टी को छुआ। सो वाज इट अप टू, वट वाज इट अप टू, कि वे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। पीपल क्राउडेड टुवर्ड द स्क्रीन फॉर ए क्लोजर लुक, नज़दीक से देखने के लिए लोग उसकी स्क्रीन के पास चले गए। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ टीवी कैमरा के जो दूरबीन के जो लेंस थे, जूम्ड, उन्होंने जूम किया या नज़दीक किया। इन टू द टिप ऑफ मैकेनिकल हैंड की जो बिल्कुल टिप थी उस पर उन्होंने कैमरे को जूम किया कि वो कर क्या रहा है। टीलू वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल, टीलू जो था वो कंट्रोल पैनल की तरफ देख रहा था। स्टेयरिंग का मतलब घूर कर देख रहा था। एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, और इसके आकर्षक बटनों को देख रहा था। एंड इन एन इररेजिस्टिबल डिजायर, एक न रुकने वाली इच्छा, रेजिस्टेबल डिजायर होती है न रुकने वाली इच्छा। गोट होल्ड हिम, उसको जकड़ लिया। टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन, कि उसको सभी बटन दबाने की इच्छा हुई। वो द रेड वन, लाल वाले सारे बटन दबा दो। ही मूव्ड, वो मुड़ा और उसने दबा दिए। देयर वॉज ए श्रिल विसल, कि वहां पर एक तेज सीटी की आवाज आई। एंड टीलू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि सभी की जो अटेंशन, निगाह थी, ध्यान था, उनके बीच में वो आ गया था, कि सभी की ध्यान टीलू पर आ गई थी अब। हिज फादर पुल्ड हिम अवे, उसके पिता ने उसको खींच लिया। रफली मतलब अचानक या अलग तरीके से, जिसको रफली कहता है, मतलब एकदम घसीट के खींच लिया ऐसे। एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन, और रेड बटन को दोबारा ठीक किया। टू न्यूट्रल पोजिशन, कि उसको न्यूट्रल कर दिया उसने, यानी सामान्य स्थिति में उसको ले आया। बट द डैमेज वॉज डन,
लेकिन जो नुकसान था वो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क, जो मैकेनिकल हैंड था उस स्पेसक्राफ्ट का वो सीज यानी रुक गया था, उसने काम करना बंद कर दिया था। अब ये बात होगी मंगल ग्रह पर। अब धरती पर क्या होता है देखते हैं कि नासा के जो लोग हैं जिन्होंने ये ग्रह भेजा था वो देख रहे थे कि हमारे ग्रह का हमारे जो स्पेसक्राफ्ट है उसका हाथ रुक गया है। तो उन्होंने एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जो सभा होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो पत्रकारों या टीवी के लिए एक सभा की जाती है उनको जो सूचना देने के लिए, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ए साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, तो संसार की जो सभी वर्ल्ड प्रेस थी उनके लिए सूचना दे रहा था। एक वैज्ञानिक क्या कह रहा था कि एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था विद द वाइकिंग मिशन, हमारे जो वाइकिंग मिशन हमने मंगल ग्रह भेजे हैं उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देयर इज ए स्मॉल हिच, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक दिक्कत आ गई है। द मैकेनिकल हैंड, जो उसका मशीनी हाथ है, विच वॉज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन, जो निरीक्षण के लिए जो हाथ उसका निकला था, जो सतह की मिट्टी उठानी थी उसको खोदनी थी, उसने हैज़ डेवलप्ड ए मेल फंक्शन, उसमें कुछ गड़बड़ी खराबी हो गई है। मेल फंक्शन होती है गड़बड़ी या खराबी। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, द काज, इसका कारण, बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट, लेकिन हमारे तकनीकी वैज्ञानिकों को ये विश्वास है, कॉन्फिडेंट है कि दे विल सॉर्ट इट आउट, मतलब वे इसे ठीक कर देंगे। अब क्या होता है, एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और कुछ देर बाद अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, और नासा के वैज्ञानिकों ने दोबारा एक घोषणा की। क्या घोषणा की कि द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, कि जो मशीनी हाथ है वो दोबारा से काम करने लगा है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, जो हमारे तकनीकी वैज्ञानिक हैं उनके लिए बड़ा बड़ा बहुत ही धन्यवाद। सोयल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, कि मिट्टी के जो सैंपल है, नमूने, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, एंड एग्जामिन्ड, और उनका निरीक्षण किया जा रहा है। सून, जल्द ही, वी नो द आंसर, हमें उत्तर मिल जाएगा टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न के लिए कि वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स, कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। लाइफ ऑन मार्स, कि लाइफ ऑन मार्स, मंगल पर जीवन है या नहीं। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सभी हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन, स्थिति में सबसे नज़दीक है, एंड फिजिकल कंडीशन टू आवर अर्थ, हमारी धरती की जो भौतिक स्थितियां हैं उनमें और लोकेशन में सबसे नज़दीक है वो मार्स ही है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन, वाइकिंग मिशन के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वर्ड होपफुल, उनको आशा थी ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, कि उन्हें मंगल पर जीवन मिलेगा, बट दे वर इन फॉर ए डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस लाइफ ऑन मार्स, वाइकिंग मिशन ने मंगल ग्रह पर जीवन के कोई निशान नहीं मिले उन्हें। जयंत नार्लिकर, ये भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। ओके।